नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज से कुछ दिनों के बाद 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभ अवसर आने वाला है और आज से 7 साल पूर्व 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था और 14 सितंबर 2014 में आयुष मंत्रालय व भारत सरकार के द्वारा योग को आधिकारिक रूप से भारतवर्ष में और साथ ही साथ 177 देशों में स्थित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसका उत्तर मात्र 75 दिनों में 177 देशों से प्राप्त हुआ। और आज देखिए 7 वर्ष हो गए हैं और 7 वर्ष तक और हो सके तो आने वाले हजारों वर्षों तक योग आधिकारिक रूप से हमारे इस भारतवर्ष में और उन 177 देशों में स्थित रहेगा। वैसे तो योग को करने के 8 चरण, 8 सीढ़ियां बताई गई हैं, जिसे हम सामान्य रूप में या सामान्य भाषा में अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। हम इन 8 सीढ़ियों में मात्र 2 चीज़ों को अपनाते हैं, जिसका नाम है आसन और प्राणायाम। लेकिन यदि हम संयम करें, यदि हम तप करें, तो हम इन योग की 8 सीढ़ियों को, 8 चरणों को अपना सकते हैं। हर व्यक्ति के लिए यम नियम को अपनाना, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि को अपनाना संभव नहीं है। लेकिन जो लोग कठिन तपस्या करते हैं, आसन में बैठने का प्रयास करते हैं, संयमता पूर्वक अपने जीवन को निर्वहन करते हैं, वो इन अष्टांग योग को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। आइए हम सब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के योगाभ्यास का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। दोनों हाथों को प्रार्थना की स्थिति में अपनी हृदय के पास रख लें। दोनों नेत्र बंद, आंखें बंद, कमर सीधी और गर्दन सीधी करते हुए प्रार्थना के साथ हम 21 जून के योगाभ्यास सत्र को आरंभ करेंगे। ओम संगच्छध्वं संवधध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। सभी दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। अच्छे से दोनों हाथों का संघर्षण करें। हथेलियां गर्म हो जाएं। आंखों के सामने लाएं। आंखों की पलकों पर रखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। ओम। आइए सबसे पहले शिथिलीकरण का अभ्यास हम सब करेंगे, जिसके लिए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। शिथिलीकरण के अभ्यास में सबसे पहले गर्दन को शिथिल करने का अभ्यास,
यानी गर्दन के जितने भी जोड़ हैं उसको खोलने का अभ्यास हम सब करेंगे। दोनों पैरों के बीच में 4 अंगुल का फासला रहेगा। दोनों हाथ इस प्रकार से कमर पे, गर्दन सीधी, बॉडी स्ट्रेट। लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को धीरे धीरे दाईं ओर ले जाएं। श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर ले जाएं। श्वास लेते हुए वापस। ये ग्रीवा चालन की पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में फिर से लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाने का अभ्यास करें। श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर गर्दन को झुकाने का अभ्यास करें। प्रयास करें हमारा जो कान है वो हमारे कंधे से स्पर्श करे। अब ग्रीवा चालन की तीसरी स्थिति में लंबी गहरी श्वास भरते हुए गर्दन को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाने का अभ्यास करेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे की ओर झुकाने का अभ्यास करेंगे। नीचे की ओर ले जाते समय प्रयास करें हमारी जो थोड़ी है वो हमारे हृदय से स्पर्श कर ले। फिर श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर धीरे से वापस। अब ग्रीवा चालन यानी गर्दन को पूरा गोल गोल घुमाने का अभ्यास करना है। इसकी क्रिया में सबसे पहले श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर झुकाएं और नीचे से गर्दन को पूरा दाएं से बाएं एक चक्र की भांति गोल गोल घुमाने का अभ्यास करें। इसमें जिनको आंख बंद करके घुमाने में चक्कर आए वो आंख खोलकर घुमाएं और जिनको आंख खोलकर घुमाने में चक्कर आए वो आंख बंद करके घुमाएं। ऐसे ही विपरीत यानी उल्टी दिशा में इसका अभ्यास करेंगे। ये ग्रीवा चालन यानी गर्दन को शिथिल करने का अभ्यास। फिर हाथों को धीरे से नीचे रख लें जांघों के पास। अब दोनों पैरों के बीच में आधे फीट का यानी इतना फासला रख लें। कंधे के समानांतर दोनों को फैला लें। दोनों हाथ जांघों के बाजू से सटाकर रख लें। स्कंद संचालन का अभ्यास अर्थात अपने कंधों को शिथिल करने की क्रिया। दोनों हाथों को श्वास लेते हुए धीरे धीरे कंधे के समानांतर उठा लें और यहीं से धीरे धीरे हाथों के पंजे बाहर की ओर ही रहेंगे और उठा करके कानों से सटा लें। थोड़ी देर तक इस शिथिलकरण की स्थिति में रुकें और फिर धीरे धीरे हाथों को कानों से हटाते हुए कंधे के समानांतर लाएं और धीरे से वापस जांघों के पास रख लें। एक बार पुनः इसी स्थिति का अभ्यास करेंगे। हाथों को धीरे धीरे उठाते हुए कंधे के समानांतर से कानों से सटाकर रख लें बाहर की ओर। फिर धीरे से वापस। स्कंद संचालन की दूसरी क्रिया में दोनों हाथों को धीरे धीरे कंधे के समानांतर उठाएं
दोनों हाथों की हथेलियों को आसमान की ओर घुमा दें और कंधों पर रख लें। दोनों कोहनियों को जोड़ लें और इस प्रकार हाथों को पूरा गोल गोल घुमाने का अभ्यास करें। ऐसे ही विपरीत उल्टी दिशा में घुमाएंगे। फिर हाथों को धीरे से साइड से कंधे के समानांतर खोलें, नीचे की ओर पंजों को घुमा दें और वापस जांघों के पास रख दें। ये स्कंद संचालन की दूसरी स्थिति। अब कटी चालन का अभ्यास करेंगे। कटी चालन में दोनों पैरों के बीच में कम से कम 1 फीट का फासला रखना है। कैसे? बाएं पैर को उठाएं और उठा करके 1 फीट के 1.5 फीट के फासले में रख दें। दोनों हाथ सामने, बॉडी को धीरे धीरे इस प्रकार से दाईं ओर से घुमाते हुए पीछे की ओर ले जाएं। दाहिना हाथ बाएं कंधे पर आ जाएगा, बायां हाथ सीधा, देखना बाएं हाथ के पंजे को। फिर वापस इसी प्रकार दूसरी ओर से इसका अभ्यास करें। फिर धीरे से वापस एक एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। फिर वापस। यह हो गया कटी चालन, कमर को शिथिल करने का अभ्यास। एक एक करके हम अपनी बॉडी के ऊपर से लेकर निचले हिस्से तक पूरी बॉडी को शिथिल करेंगे। अब घुटना संचालन यानी पैरों को शिथिल करने का अभ्यास। इसमें दोनों पैरों के बीच में हल्का सा फासला रहेगा, मात्र 5 से 6 अंगुल का। दोनों हाथ इस प्रकार सामने, कंधे के समानांतर लेवल पर। बॉडी को धीरे धीरे घुटनों से मोड़ते हुए बैठने का अभ्यास करेंगे। कमर सीधी रहेगी। फिर वापस एक बार पुनः इसी का अभ्यास करेंगे। बैठने का अभ्यास करें और फिर वापस। तो यह हो गया शिथिलीकरण का अभ्यास। सर्वप्रथम हमने गर्दन को शिथिल किया, फिर अपने कंधों को, अपनी कमर को और अंत में अपने दोनों पैरों को यानी घुटनों को शिथिल करने का अभ्यास किया। अब है खड़े होकर के किए जाने वाले कुछ आसन। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों के लिए सबसे पहले ताड़ासन। ताड़ासन में भी दोनों पैरों के बीच में 4 अंगुल का फासला रहेगा। दोनों हाथ इस प्रकार जांघ से सटे हुए। धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से कंधे के समानांतर ले जाएं। हथेलियां आसमान की ओर घुमा दें। हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। इंटरलॉक करें। हथेली आसमान की ओर पलटा दें और श्वास लेते हुए अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाने का अभ्यास करें। फिर धीरे से वापस। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर की ओर उठाने का अभ्यास करें और श्वास छोड़ते हुए वापस। फिर जिस प्रकार गए उसी प्रकार हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, धीरे से कंधे के समानांतर लाएं और वापस ला करके जांघ से सटा लें। ये ताड़ासन। अगला आसन जो है वो है वृक्षासन। वृक्षासन में अपना दायां पैर उठाएंगे और उठा करके धीरे से बाएं पैर के जांघ पर रखेंगे। दोनों हाथ साइड पे रखे हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और जोड़ लें। फिर वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। ऐसे ही चेंज करके दूसरे पैर से इसका अभ्यास करेंगे। फिर धीरे से वापस। यह हो गया वृक्षासन।
अब अगला आसन जो है वो है अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन में हमें क्या करना है, बॉडी को इस प्रकार टर्न कर लेना है। दोनों पैरों के बीच में 4 अंगुल का फासला रहेगा। दोनों हाथों को इस प्रकार से कमर पर रख लेना है। लंबी गहरी श्वास लेना है और श्वास छोड़ते हुए बॉडी को धीरे धीरे जितना हो सके उतना पीछे की ओर झुकाना है। फिर श्वास लेते हुए वापस एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर बेंड करें बॉडी को। फिर धीरे से वापस हाथों को नीचे रख लें। यह हो गया अर्धचक्रासन। अगला आसन जो है वो है पादहस्तासन। पादहस्तासन में दोनों पैर के बीचों में 4 अंगुल का फासला, दोनों हाथ सामने जांघ पर। हमें क्या करना है, केवल श्वास भरते हुए हाथों के साथ धीरे धीरे पीछे की ओर जाने का अभ्यास करें और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बॉडी को सामने की ओर बेंड करने का अभ्यास करें। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने। फिर दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएंगे और साइड से वापस। यह हो गया पादहस्तासन। अगला आसन और खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में आखिरी आसन जो है वो है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में हमें क्या करना है, इस प्रकार दाएं पैर को उठा करके बाएं पैर से थोड़ा दूर रख देना है 1 फीट के फासले में। दोनों हाथों को साइड से कंधे के समानांतर उठा लें। दायां हाथ ऊपर कान से लग जाएगा, बायां हाथ धीरे धीरे नीचे जाकर के इस प्रकार टखने पर आ जाएगा, देखना ऊपर वाले हाथ को। फिर धीरे से इस प्रकार वापस आ जाएं और पैर को उठा करके वापस बाएं पैर के पास रख दें। अब इसी प्रकार से बाएं पैर को उठाकर दाएं पैर से दूर रख लें। दोनों हाथ साइड से फैला लें। अपना जो बायां हाथ है वो नीचे इस प्रकार टखने पर लग जाएगा, दायां हाथ ऊपर, देखना हाथ के पंजे को। फिर धीरे से वापस। यह हो गया त्रिकोणासन। यह हो गए सब बैठकर किए जाने वाले आसन, खड़े होकर किए जाने वाले आसन। अब है बैठकर किए जाने वाले आसन, तो इसके लिए सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं इस प्रकार। बैठकर किए जाने वाले आसनों में सबसे पहला आसन जो है वो है दंडासन। दंडासन के लिए इस प्रकार धीरे से दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लें। दोनों हाथ इस प्रकार से कमर के बाजू में रख लें। हाथों का जो पंजा है वो पीछे की ओर नहीं, सामने की ओर रहेगा। हाथों की कोहनियाँ सीधी, कमर सीधी, गर्दन सीधी, पैरों के घुटने स्ट्रेट। ये दंडासन। इसमें हमारे शरीर की स्थिति एक दंड के समान हो जाएगी। जिस प्रकार एक दंड सीधा रहता है उसी प्रकार हमारा शरीर भी सीधा रहना चाहिए। फिर अगला आसन जो है वो है भद्रासन। भद्रासन में दोनों पैरों को इस प्रकार मोड़कर पास ले आएंगे और मोड़ करके दोनों हाथों को इंटरलॉक करके पैरों के अंगूठों यानी उंगलियों पर रख लेंगे और इस प्रकार से केवल अपनी शरीर को स्थिर रखना है बिना कुछ मूवमेंट के, क्योंकि इसमें तितली आसन नहीं, हमें भद्रासन करना है। यदि हम तितली आसन करेंगे तो पैरों को इस प्रकार हिलाएंगे, लेकिन अभी हमें तितली आसन का अभ्यास नहीं करना है, हमें केवल भद्रासन का अभ्यास करना है। और भद्रासन में दोनों पैरों की स्थितियाँ स्थिर रहेंगी, हिलेंगी नहीं।
फिर धीरे से दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लें। अगला आसन जो बैठ करके किए जाने वाले आसनों में है, उसमें धीरे से पहले तो हमें वज्रासन की स्थिति में बैठना होगा। इस प्रकार पहले वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। और वज्रासन की स्थिति में बैठकर अपने स्थान पर इस प्रकार खड़े हो जाएं। स्थान पर खड़े हो जाएं, दोनों हाथ सामने, जांघों पर, पीछे से दोनों पैर इस प्रकार मुड़ जाएंगे। दाएं हाथ को उठा करके पीछे दाएं टखने पर रख दें और बाएं हाथ को घुमाकर पीछे बाएं टखने पर रख दें और देखें धीरे से पीछे की ओर। फिर इस प्रकार धीरे से जो हाथ लास्ट में गया था वो पहले वापस आएगा, जो हाथ पहले गया था वो लास्ट में वापस आएगा। ऐसे ही एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। फिर वापस अगला आसन जो है वो है अर्ध उष्टासन। अर्ध उष्टासन में दोनों हाथ इस प्रकार कमर पे रख लें, लंबी गहरी श्वास भरते हुए बॉडी को पीछे की ओर झुका दें। फिर वापस एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। धीरे से बॉडी को पीछे की ओर झुका दें। वापस इसमें जितना जिनसे हो सके उतना ही करें, जोर जबरदस्ती इसका अभ्यास बिल्कुल ना करें। फिर धीरे से दोनों हाथ सामने जांघों पर रख लें और धीरे से इस प्रकार घुटने के बल बैठ जाएं। तो यह हो गया उष्टासन और अर्ध उष्टासन। इसके पश्चात अगला आसन जो है वो है शशांक आसन। शशांक आसन में दोनों हाथ सामने इस प्रकार घुटनों पर रख लेंगे। श्वास भरते हुए बॉडी के साथ साथ पीछे की ओर जाएं और श्वास छोड़ते हुए सामने। पूरा शरीर जमीन से लग जाएगा, मस्तिष्क, दोनों हाथ। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने। दोनों हाथ ऊपर और साइड से इस प्रकार वापस आ जाएं। यह हो गया शशांक आसन। अगला आसन जो है वो है उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन में इस प्रकार से बॉडी को घुमा लेंगे। दोनों पैरों के बीच में कम से कम आधे फीट का फासला, मतलब इस प्रकार से दोनों पैरों को फैला लेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर, दायां हाथ उठाएंगे और पीछे बाएं कंधे पर रखेंगे इस प्रकार। बायां हाथ उठाएंगे और पीछे दाएं कंधे पर रखेंगे। बॉडी स्ट्रेट रहेगी, देखना सीधे। फिर पहले बायां हाथ वापस आएगा, उसके बाद धीरे से दायां हाथ। ये उत्तान मंडूकासन। फिर धीरे से दोनों पैरों को जोड़ लें। अगला आसन जो है वो है वक्रासन। वक्रासन के लिए फिर से इस एंगल पे घूम जाएंगे और दोनों पैरों को धीरे से सामने की ओर खोलेंगे ऐसे। दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर के जांघ के पास ले आएंगे। जो पैर मुड़ा है वो वाला हाथ इस प्रकार से ऐसे कमर के बाजू में। जो पैर सीधा है वो वाला हाथ धीरे से ऊपर की ओर ले जाएं, क्रॉस करके घुटने पर रखें, देखें पीछे की ओर। फिर धीरे से वापस। इसी प्रकार दूसरे पैर से इसका अभ्यास करेंगे। देखिए पीछे की ओर। फिर धीरे से वापस। यह हो गया वक्रासन और बैठकर किए जाने वाले आसन। अब है सामने पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। तो इसके लिए सभी अपने स्थान पर इस प्रकार से धीरे से
पीठ के बल लेट जाएंगे, पेट के बल लेट जाएंगे इस प्रकार। और पेट के बल लेटकर बायां हाथ सामने, उसके ऊपर दायां हाथ, उसके ऊपर अपना मस्तिष्क। पीछे से दोनों पैरों को फैला लेंगे, पंजे बाहर की ओर निकले हुए, गर्दन एक तरफ झुकी हुई, मकर आसन, विश्राम आसन। फिर धीरे से दोनों पैरों को पीछे से पास ले आएंगे और भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। भुजंग आसन में दोनों हाथों को इस प्रकार से छाती के बाजू में रख लेंगे, मस्तिष्क जमीन पर। श्वास भरते हुए अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाने का अभ्यास करें। हाथों की कोहनियाँ ज़मीन पर लगी हुई, पीछे से दोनों पैर जुड़े हुए, देखना आकाश की ओर। श्वास छोड़ते हुए वापस। एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए वापस। यह हो गया भुजंगासन। अगला आसन जो है वो है शलभासन। शलभासन में इस प्रकार से दोनों हाथों को जांघ के नीचे डाल लेंगे, अपना थोड़ी जमीन से लगा हुआ, पीछे से दोनों पैरों को एक साथ उठाने का अभ्यास करेंगे इस प्रकार। फिर धीरे से वापस आ जाएं। एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। यह हो गया शलभासन, साथ ही साथ पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। अब धीरे से अपने स्थान पर पीठ के बल लेट जाएंगे। इस प्रकार धीरे से पीठ के बल लेट जाएं और पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले 5 आसनों का अभ्यास हम सब अभी करेंगे। 5 आसनों में सबसे पहला आसन जो है वो है कंधरासन। कंधरासन में दोनों पैरों को इस प्रकार मोड़कर पास ले आएंगे, दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखनों को पकड़ लेंगे और धीरे से अपने बीच वाले भाग को ऊपर की ओर उठाने का अभ्यास करेंगे। फिर धीरे से वापस। एक बार पुनः इसका अभ्यास करें। फिर वापस। यह हो गया कंधरासन। अगला आसन जो है वो है गौमुख आसन। गौमुख आसन में दोनों पैरों को मोड़कर पास ले आएं, हाथों को इंटरलॉक कर लें और पैरों के घुटनों पर रख लें। नाक से घुटने व घुटने से नाक को टच करने का अभ्यास करें। फिर धीरे से वापस। एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। वापस। अगला आसन जो है वो है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में दोनों हाथ कमर के बाजू में, दोनों पैर सीधे, दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री के एंगल में उठाना है। धीरे से वापस। एक बार पुनः इसका अभ्यास करें। धीरे से वापस। यह हो गया उत्तान पादासन। अगला आसन जो है वो है अर्धहलासन। इसमें दोनों पैरों को 90 डिग्री के एंगल में उठाना है और होल्ड करके रखना है। फिर धीरे से वापस। एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। फिर धीरे से वापस। लास्ट आसन जो है वो है शवासन। शवासन में दोनों पैर फैले हुए, हाथ फैले हुए, हथेली आसमान की ओर, गर्दन एक तरफ झुका लेंगे।
आंखें बंद, शरीर को पूरा ढीला छोड़ने का अभ्यास करें। हमारे शरीर से तनाव निकल रहा है। जितना भी आसन अभी हमने किया, उस सारे आसनों का थकान, उन सारे आसनों की जो शक्ति हमारे शरीर से लगी, वो सारा भार, वो सारा तनाव, वो सारा दर्द हमारे शरीर के हर एक अंग से निकल रहा है और वो सारा भार हमारे शरीर से निकल करके धरती माता में समा रहा है। क्योंकि ये धरती मेरी माँ है और मैं इस धरती माँ का अमृत पुत्री हूँ। इन्हीं भावनाओं के साथ अपने शरीर के हर एक अंग को ढीले करते हुए, हर एक शरीर के अंग को शिथिल करते हुए शवासन का अभ्यास करें। धीरे से अपना बायां हाथ ऊपर ले जाएं, बाईं करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। यह हो गया आसन। खड़े होकर किए जाने वाले आसन, बैठ करके, पेट के बल लेट करके और पीठ के बल लेट करके। अब है प्राणायाम। तो प्राणायाम में कुल 5 प्राणायाम हैं। इसमें बैठना इस प्रकार है। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा रहेगी, आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मन सहज। सर्वप्रथम प्राणायाम जो है वो है कपालभाति प्राणायाम, जिसमें बलपूर्वक पेट में दबाव डालना है इस प्रकार। अगला प्राणायाम जो है वो है नाड़ी शोधन यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसमें दायां हाथ उठाएंगे, अंगूठे से दाएं नाक को बंद करेंगे, बाएं नाक से श्वास लेंगे। बीच की दोनों उंगली से बाएं नाक को बंद करेंगे और दाएं नाक से श्वास छोड़ेंगे। यह हो गया नाड़ी शोधन प्राणायाम। अगला प्राणायाम जो है वो है शीतली प्राणायाम, जिसमें जीभ को इस प्रकार पाइप बनाना है और उसी के माध्यम से श्वास को अंदर लेना है। फिर थोड़ी को छाती से लगाना है, सिर ऊपर, और दाएं नाक को बंद करते हुए बाएं नाक से श्वास छोड़ना है। एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। यह हो गया शीतली और शीतकारी प्राणायाम। अगला प्राणायाम जो है वो है भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें दोनों हाथों का अंगूठा इस प्रकार कान पर रख लेंगे, पहली उंगली मस्तिष्क पर और 3 उंगली आँखों पर। लंबी गहरी श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए भौरे की तरह फिर दोनों हाथ इस प्रकार घुटनों पर रख लें। उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास, ओम का उच्चारण एक लय में एक साथ। ओ यह हो गए 21 जून में किए जाने वाले समस्त आसन
व प्राणायाम। आइए इस योगाभ्यास सत्र को हम सब यहीं पर सभी की सुखी की कामना व शांति पाठ के साथ इसका समापन करें। सभी दोनों हाथों को इस प्रकार फिर से जोड़ लें। प्रार्थना की मुद्रा में हाथों को रखें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। इतने योगाभ्यास का अभ्यास हमें 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करना है, लेकिन इसके साथ साथ मात्र 21 जून को ही नहीं, इन सारे योगाभ्यास का अभ्यास हम अपने दैनिक दिनचर्या में, दैनिक जीवन में कम से कम आधे घंटे से लेकर 45 मिनट का समय अपने शरीर के लिए निकाल करके कर सकते हैं, जिससे हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य निरोग और निरामय रह सकता है। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर हफ्ते इस प्रकार के वीडियो देख सकें। धन्यवाद।